एवरीवन, 25 साल की उम्र में एमबीए करने वाले लोग बेवकूफ हैं। ये बात बोली है निखिल कामत ने, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं और इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर यानी कि अरबपति हैं। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है उसको आज हम समझते हैं। तो मेरा नाम है सृष्टि और जब मैं आईआईटी पटना से अपनी बीटेक करने के बाद एक्सेलराई जमशेदपुर से अपनी एमबीए करने जा रही थी, तब मेरे काफी सारे दोस्तों ने, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी में काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली थी कि एमबीए करना पॉइंटलेस है। अब इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि 25 लाख 30 लाख रुपए की फीस 2 साल के कोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा है एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। आज के समय में जब जॉब मार्केट सबसे खराब चल रहा है, एआई की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और अमेजॉन जैसी कंपनियां, एक्सेंचर जैसी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनी ले ऑफ किए जा रही है, मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, उस वक्त 30 लाख का लोन लेके एक डिग्री करना बहुत सारे बच्चों के लिए सही डिसीजन साबित नहीं हो सकता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक एमबीए ग्रेजुएट से टीयर 1 कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सेलराई और इन रेंज के कॉलेजेस सी, इनसे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए इतना पैसा कमा के जा सकते हैं। शायद आप एमबीए की स्टार्टिंग सैलरी में इतने पैसे ना जमा कर पाएं। एवरेज एमबीए की पे होती है 30 से लेके 35 लाख रुपए। इंडिया के टीयर 1 कॉलेजेस से एक मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, जहां पे आप टैक्स काटने के बाद अपने हाथ में 1.5 से 2 लाख रुपए पाते हैं। वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा होता है। केवल रेंट और खाने पीने के अंदर में आपके 50 से 60 हजार रुपए निकल जाते हैं। उसके बाद आपकी लोन की ईएमआई होती है, तो आपके बचत में बहुत ही कम पैसे आते हैं। साथ ही जो हमारा करिकुलम है, एमबीए के कोर्सेज में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ही आउटडेटेड है। आज के टाइम में एआई पे और ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप कोई भी स्किल वहां से सीख सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के लिए जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसके लिए अगर आप मिडिल मैनेजरियल रोल कर रहे हैं, जहां पे आप कोडिंग, डिजाइनिंग जैसी कोई हार्डकोर स्किल नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिप्लेस होना, आपके ले ऑफ होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि हो सकता है कि कोड लिखने के लिए, डिजाइन लिखने के लिए उनको नए लोग ढूंढने में मुश्किल हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि केवल लोगों को मैनेज कर रहा है, मीटिंग्स मैनेज कर रहा है, उसको 30 लाख रुपए पे करना शायद इस समय पे उनके लिए सही डिसीजन ना हो। लेकिन इन सब बातों के बाद हमको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर अदर कोर ब्रांचेस की पढ़ाई की हुई है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है लेकिन आप उस फील्ड में इतने अच्छे नहीं हैं, इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो एमबीए आपके लिए ही एक दूसरा ऑप्शन उभर के सामने आता है। आरओआई को आपको केवल 1 साल की आमदनी से नहीं देखना होता है। जो 30 लाख की आपकी फीस होती है, उससे आप शुरू में 30 लाख रुपए कमाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे 4-5 साल में आप अपने लोन को भर के, उसके बाद लोन फ्री होके आप अपनी आगे की जिंदगी जी सकते हैं। आप अच्छे पैसे वहां से बचा सकते हैं। तो अगर आप इन फील्ड्स के अंदर में अच्छे हैं, अगर आपको बिजनेस के अंदर में दिलचस्पी है, आपकी वो कोर स्ट्रेंथ है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होके अपने बिजनेस स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है कि आप बिजनेस के अंदर में जाएं। अगर आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर में अपना करियर बनाएं। लेकिन अगर इन चीज़ों के अंदर में आप अच्छे नहीं हैं, तो आज भी एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनको आम लोगों की दिक्कतें नहीं समझ में आती हैं, तो हर बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है। होप इट वॉज हेल्पफुल। दिस प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू।